आज हम फेल और पास पर सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था, फेल और पास के हमें टोटल 2 पार्ट करने थे, फिर 2 पार्ट हम वेन डायग्राम के करेंगे। तो पार्ट 1 की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी पहले वो पार्ट 1 की देख लो। आप थोड़ा सा हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे अच्छे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मनीष पाठक पर मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जो भी आपके अपने डाउट हो वहां पे आप पोस्ट कर दें, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो बच्चे भी उसका रिप्लाई करेंगे और जो भी होगा वो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फेल और पास का पहला क्वेश्चन आज का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए 80 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों को के सही उत्तर दिए। शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत प्रश्न सही करने चाहिए ताकि पूरे टेस्ट में वह 75% अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको इसका कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे बिना पेन उठाए हुए सेकंडों में, क्योंकि पेपर में हमारे एक्यूरेसी के साथ साथ जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है भाई। चलो 80 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहले 40 प्रश्न कर लिए, बाद में 40 प्रश्न और करे उसने। तो मुझे ये बताओ यार कि जैसे पहले उसने 40 प्रश्न कर लिए, बाद में 40 प्रश्न और किए, तो अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो बराबर बराबर का रेशियो बनेगा 1-1 का, यानी 2 पार्ट हो गए मेरे पास टोटल। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। सही है यहाँ तक? अब इसने किया क्या है कि पहले पार्ट में 65% सही किए हैं। पहले वाले पार्ट में कितने सही किए? 65%। अब वो ये कह रहा है कि अगले वाले में कितने सही करें ताकि ओवरऑल 75% नंबर आए इसके। तो अगर ओवरऑल 75% नंबर लाने हैं तो दोनों पार्टों में मिलाकर के 150 होने चाहिए। 75 जो है वो इनका एवरेज है दोनों पार्टों का। तो अगर 2 पार्टों का एवरेज 75 है तो टोटल सम कितना होगा? 150। 150 में से यहाँ 65 आ चुके हैं। अब यहाँ कितने लेके आए कि 150 पूरे हो जाए, तो आप कह दोगे जी 85 ले आओ, बात हो गई खत्म। सेकंडों में आप कर सकते हो सवाल को। नहीं भाई आप समझो ना यार, पहले 40 प्रश्न हल किए, फिर 40 और हल किए, तो पहले 40 में से 65 सही है, अगले में से कितने सही करें कि 75 हो जाए, तो अगले में से 85 कर दे। अगर इसमें 65 सही है, इसमें 85 सही है, तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज तो वही है ना, 75 का ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप एक बार इस वीडियो को पॉज करना और अगले क्वेश्चन को ना अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, और करना कोशिश ये करना कि मौखिक रूप से हो जाए। अगला सवाल मैंने ऐसा लिया है जिसमें 40-40 तो यहाँ तो आधे आधे हो गए थे, ठीक है। अगले सवाल के अंदर रेशियो जो है अलग होगा। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक विद्यार्थी पहले प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% सही कर पाया, तो अब उसे शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही प्रश्न हल करने होंगे जिससे कि परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हो। भाई वीडियो को एक बार पॉज करो, पॉज करने के बाद आप एक बार देखो कि आप क्या इसे मौखिक रूप से कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो यार। 80 में से 60 हल कर लिए, 20 और बचे। 80 प्रश्नों में से 60 तो हल कर लिए, तो बचे कितने और? 20। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं तो 3-1 का रेशियो नहीं बनेगा, टोटल 4 हो जाएंगे। इस 4 में से उसे 80% लाने ओवरऑल, तो 320, और इन 3 में वो कितने सही कर पाया? 75%, यानी 225। तो मेरे भाई इस बचे हुए एक के लिए कितने सही होने चाहिए उसके? 75 हो और 20 है, आंसर आ गया आपका 95%। मौखिक रूप से आप कर सकते हो। 4 × 80 320, 3 × 75 225, 320 में से 225 हटा दो तो बाकी के 95% आपके प्रश्न सही हल करने चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक बात? चलिए बेहतरीन तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। एक इसे नोट कर लो आसानी से। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो यहाँ पे 2 पार्ट बचे, तो ये जितना भी आया ये उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जितने यहाँ पे शेष बचेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक परीक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 16:9 है। बॉयज 16 है, गर्ल्स 9 है, तो टोटल संख्या मैंने मान ली 25। बॉयज एंड गर्ल्स 16 9, 9, 9 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
परीक्षा में पास होने वाले और पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में पास हुई हैं तब उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें तथा कुल उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत भी ज्ञात करें। भाई आप एक काम करो, इसको 1600 मान लो, इसको 900 मान लो, तो टोटल जो संख्या होगी वो 2500 होगी। या तो कोई समस्या नहीं है। इसने बताया कि 75% लड़कियां पेपर में पास हुई हैं। 75% जो होता है वो होता है आपका 3/4। कितना होता है? 3/4। अगर मैं इस संख्या का 75% निकालूं भी, ठीक है, तो 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 675। मतलब अगर मैं इसका 3/4 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 675। तो लड़कियां जो पास हुई हैं मेरे भाई वो हुई है 675। अच्छा, इसने अलग से एक चीज और बता रखी थी कि पास होने वाले जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो है आपका कितना? 4:3। मतलब अगर 3 लड़कियां पास होंगी तो पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? 4। इस 3 की वैल्यू सवाल में आपने निकाल ली 675। ये इसका 225 गुना है। अगर मैं इसको 225 गुना कर दूं तो ये यहाँ आ जाएगा 900। यानी पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? 900। अब इसने सवाल में पूछा क्या वो देखो। इसने पूछा कि उत्तीर्ण हुए लड़कों का परसेंटेज बताओ तथा कुल उत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज भी बताओ। तो भाई साहब आपको ये पता चल गया कि 900 लड़के पास हुए। कितने पास हुए? 900 आउट ऑफ 1600। तो पहले सवाल का जो आंसर आएगा आपका 900 बटे 1600 गुणा 100। और दूसरे सवाल का जो आंसर आएगा आपका 900 लड़के पास है, 675 लड़के पास है, तो 1575 बच्चे पास हुए आउट ऑफ 2500 गुणा 100। सही है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट हो गए, कट गए, 25 के 150 और बचा कितना आगे? 7। तो 25 के 75, यानी ओवरऑल तो 63% बच्चे पास हुए। अच्छा, यहाँ से आप वो भी निकाल सकते हो 9/16। वैसे 1/16 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 6.25। ठीक है। अगर मैं 9 से गुणा कर दूं तो 9 से 54 लगभग 56 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका ये आंसर बैठेगा डी, 56.25% पहले सवाल का आंसर। इसकी जो वैल्यू होगी वो 56.25 और ये आपने 63% यहाँ से निकाल लिया है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलिए अगला सवाल और आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यार शेयर कर दो, ठीक है। जो भी आपके यार दोस्त पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर जाइए आप। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.5% लड़कियां हैं और 37.5% लड़कियां हैं। यदि 62.5% लड़कियां और 75% लड़के परीक्षा में पास करते हैं, यदि 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हों तो कितने लड़के परीक्षा में फेल हुए ज्ञात करें। भाई 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। कितनी होती है? 3/8। ये मैं इसकी एक अलग से क्लास लेकर के पूरा बताऊंगा आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, पूरी प्रॉपर एक क्लास होगी इस पर। फिलहाल के लिए आप इसे कैसे भी सॉल्व कर लो, जैसे 37 दूनी 74, 75 बटे 200 करके कर लो। चलो, अगर टोटल विद्यार्थी 8 है तो उनमें से लड़कियां कितनी है? 3। तो बॉयज कितने होंगे? 5 और गर्ल्स हो गए आपकी 3। अब टोटल विद्यार्थी हो गए 8। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। 37.5% 3/8 है, तो मैंने अगर टोटल विद्यार्थी 8 माने तो 8 में से 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के हो गए। अब इसने बताया कि 62.5% तो लड़कियां और 75% लड़के परीक्षा में पास हो गए, लेकिन बाद में इसने 342 लड़कियां बताई जो परीक्षा में फेल हुई हैं। तो यार मुझे पास वालों से ना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लड़कियां जो पास हुई है वो कितनी हुई है? 62.5%। तो लड़कियां फेल कितनी हुई होंगी? 37.5%। अरे समझ में आई बात है? अगर 62.5% लड़कियां इस परीक्षा में पास हुई हैं तो 37.5% लड़कियां फेल भी हुई होंगी। अब मुझे इस वैल्यू का 37.5% निकालना है। 37.5% आपको पता ही ऊपर 3/8 होता है। भाई अगर मैं इसका 3/8 निकालूं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी।
अगर मैं इसको 500 और इसको 300 मानूं तब भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होना। तो मुझे एक ऐसी संख्या माननी है जो 8 से कट जाए। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया 40। अगर इसको 40 मानना है तो इसको 24 माना और टोटल मान लिया 64। इसमें कोई समस्या थोड़ी है। अगर मैं इसे 40 कर दूं, इसे 24 कर दूं, 64 कर दूं, रेशियो तो वही है। मगर मैंने ऐसा किया क्यों, पता है क्यों? क्योंकि मुझे इसका 3/8 निकालना है। मतलब यहाँ पर मेरा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने पहले से ही 8 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप ये देखो कि अगर हम इसका 3/8 निकालें तो कितना हो जाएगा, 9। सही है। अब इसने ये भी कहा था कि 75% लड़के इस परीक्षा में पास हुए। लड़के अगर 75% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 25% फेल होंगे। तो अगर मैं इसका 1/4 निकालूं, 25% 1/4 ही तो होता है 10। मतलब कहने का ये है भाई कि 40 लड़कों में से 10 लड़के फेल हुए, 24 लड़कियों में से 9 लड़कियां फेल हुई। लेकिन इसने बताया है सवाल में कि 342 लड़कियां फेल है। इस 9 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 342। 9 3 27, बचे कितने, 8, 9 8 72। अगर हम इसको 38 गुना कर दें तो 380। यही सवाल का आंसर है। बात हो गई खत्म। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लॉजिकली ये लगाना है। ये तो मेरा रफ पोर्शन है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इतनी बातें तो आपको यार पेपर में पता होनी चाहिए डायरेक्ट। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था बस इसके अंदर। अच्छा सवाल है कि यहाँ से 5 3 तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 500 और इसको 300 मान लूं, देखो 500 और 300 हम तब मानते हैं जब हमारे परसेंटेज जो है बहुत ही सिंपल सिंपल चल रहे हो, ठीक है। जैसे 10%, 20%, 30%, 25%। लेकिन जब परसेंटेज भी डेसिमल में हो, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के मानना होती है बात। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 और इधर लिख दिया 300। अगर कोई आपसे अब ये कहे कि जी इसका 10% या इसका 90% या इसका 80%, तो इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो कहे आपसे इसका 62.5%, तो पॉइंटों में आएगा। तो इसलिए आपको कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से रख के चलना है। आपको पता है कि मुझे इसका 3/8 निकालना है, यानी यहाँ पे 8 का मल्टीपल होना चाहिए। और 8 के मल्टीपल के लिए मैंने पहले से ही 8 की इसमें क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। समझ में आ गया तक बात? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। हाँ, ये पेपर में आया हुआ, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था 2012 में। इसके बाद कई सारे स्टेट लेवल के एग्जामों में ये सेम टू सेम कॉपी हुआ क्वेश्चन, ठीक है भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज टेस्ट है इसमें। एक परीक्षा में कुल 5 प्रश्न पूछे गए। 5% छात्रों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चलो मैं इसके लिए पूरी सीरीज बना देता हूँ। जो 5% स्टूडेंट है उनने सभी का आंसर दिया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है ये नीचे वाली लाइन का इस सवाल में, ठीक है। और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 5% नन। अब यार देखो 10% स्टूडेंट तो इन्वॉल्व हो गए, 90% शेष बचे हैं। शेष कितने बचे हैं, 90% शेष। इसने आगे कहा कि जो शेष छात्र हैं उनमें से 25%, तो यार शेष का 25% यानी इसका 90 का 25% कितना होगा, 22.5। इन्होंने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, केवल एक प्रश्न, एक क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे। और शेष छात्रों में से 20% ने केवल 4 के, तो इसका 20% अगर निकालोगे आप तो 18%। इसने दिए 4 के, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा आगे लैंग्वेज, कुल छात्रों का 24.5%। तो कुल छात्र तो आप 100 मान के चल रहे हो ना, तो 100 का टोटल आपने 100 माने हुए हैं, तो 100 का 24.5% कितना होगा, 24.5 ही होगा। इन्होंने कितने का उत्तर दिया, इन्होंने दिए 2 क्वेश्चनों के उत्तर। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसे कैलकुलेट करके देखूं तो 5 और 5 10, ठीक है। 22.5, इसका 0.5 हटा करके इसको 25 कर लो, तो 22 और 18 40, 40 और 10 50, 50 और 25 75। 75% स्टूडेंट अब तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो शेष कितने बचे होंगे यार, शेष बचे होंगे 25%। शेष बचे होंगे 25%।
और शेष जो बचे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बचे हैं 200। तो अगर 25% का मान 200 है तो 1% का मान 8 होगा और टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 800। यही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। अब आप एक बार और समझो इस सवाल को। देखो इस सवाल के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे ट्विस्ट करती है कि ये जो 2 दे रखे हैं इसने शेष में से दे रखे हैं, ये 24.5 उसने टोटल का दे रखा है। अगर मैं स्टार्टिंग से ही टोटल 100 विद्यार्थी लेकर के चलूं कि 100 विद्यार्थी थे तो 100 में से 5 ने सबके उत्तर दिए, 5 ने किसी का उत्तर नहीं दिया, तो मेरे 10% विद्यार्थी तो इन्वॉल्व हो गए। बाकी बचे कितने 90। 90 में से 25% यानी शेष का ही तो कहा है, ये 25% और ये 20% ये शेष के हैं दोनों, सही है भाई। तो अगर मैं इसको निकालूं तो 22.5 और 18, और ये जो 24.5 दिया हुआ है सवाल में ये टोटल का ही दिया हुआ है, आप चाहे एक बार लैंग्वेज पढ़ के देख लो। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट कर लूं, इसकी तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं है, इसे तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना ही है। तो अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो 75% बैठ रहे, तो शेष कितने बचे 25 की वैल्यू ये है, 100% का मान 800 हो गया। समझ में आ गई तक बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा सवाल। एक किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ए से 11 से ही 1/9% कम अंक प्राप्त किया, तथा सी ने ए और बी के कुल अंकों का 41 से ही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। तो ज्ञात करें सी कितने प्रतिशत अंक लाया। भाई पास होने जो है, पास होने के लिए कितने चाहिए 40%, तो ए को 10% कम अंक मिले, मतलब 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो ए से 10% कम लाया यानी 36 अंक लाया। यही तो होगी बात। इसका 10% तो कितना होगा 4 ही होगा, तो 4 अंक कम लाया। अच्छा बी को ए से 11 से 1/9% कम अंक मिले हैं, तो इसका 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, इसका 1/9 कितना होगा 4 ही होगा, तो इसका मतलब बी को कितने अंक मिले हैं 32। समझ में आ गया था बात। तो यार एक बात बताओ कि ए और बी के जो अंक मिलाकर के हो गए वो 36 और 32 कितने हो गए 68। और इसने सवाल में ये कहा हुआ है कि सी को ए और बी के जितने भी अंक हैं उससे 41 से ही 3/17% कम अंक मिले हैं। तो मुझे क्या करना है कि 41 से ही 3/17% को पहले सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 17 एकम 17 हासिल 1 और 17 चौका 68 और 68 और 1 69 प्लस 3/17 और परसेंटेज हटाने के लिए 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/17। ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा आपका 7/17। तो अगर मैं इसका 7/17 निकालूं तो कितना हो जाएगा 28। यानी ए और बी के जितने भी अंक हैं उससे 28 अंक सी को कम मिले हैं। तो सी के अंक कितने हो गए 68 माइनस 28 यानी 40। समझ में आ गई बात। तो इसने पूछा गया सवाल में कि सी को कितने परसेंट अंक मिले, तो 40% मिले, क्योंकि टोटल पेपर मैंने 100 का माना तभी तो 40 है, तो सी के जो अंक हो गए वो 40% हो गए। मतलब कहने का ये है कि ए बी और सी तीनों में सिर्फ सी ही इस परीक्षा में पास हो पाया। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, और भाई मेरे उसमें टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर जाए। ठीक है, धन्यवाद।